हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब। मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक ऐसे मजमून कैसे लिखते हैं। ठीक है, और बायोग्राफी भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिनुद्दीन अहमद था। ठीक है, आज़ाद आपका तखल्लुस और अबुल कलाम आपकी कुन्नियत थी। ठीक है, आज़ाद 1888 यानी 1888 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। उनके वालिद अपने ज़माने के मशहूर आलिम दीन थे। ठीक है, उनका घराना एक मजहबी घराना था। आज़ाद को बचपन से मुताल्ले का बड़ा शौक़ था, मगर उनके वालिद को ये बात पसंद ना थी। वो नहीं चाहते थे कि आज़ाद इधर उधर की किताबें पढ़कर अपना वक्त बर्बाद करें, लेकिन आज़ाद का शौक़ कम ना हुआ। यानी इनके वालिद जो थे, वो उनका जो ख़ानदान था, उनका घराना था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, वो घराना जो था वो मजहबी घराना था। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ किताबें और कोर्स की ही वहाँ पे तालीम दी जाती थी, जैसे कुरान, सहाफ़ी, फ़ारसी। तो उनके वालिद चाहते थे कि अबुल कलाम आज़ाद जो हैं सिर्फ उन्हीं किताबों को पढ़ें और दूसरी किताबों को पढ़कर अपना वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद को जो था वो मुताल्लिक़ यानी दूसरी किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, देखें। और वो अपने जेब खर्च से, ये देखें, जेब खर्च से मोमबत्ती लाते और जब सब लोग सो जाते तो मोमबत्ती जलाकर लिहाफ के अंदर पढ़ा करते थे। और इसी के चलते एक बार उन्होंने लिहाफ भी जला दिया था। ठीक है, यानी अबुल कलाम आज़ाद के वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो दूसरी किताबों को पढ़ें, लेकिन फिर भी अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो, उनका शौक़ जो था वो कम नहीं हुआ। और उन्होंने उनको जो जेब खर्च, पॉकेट मनी जो उनको मिलती थी अबुल कलाम आज़ाद को, वो अपनी पॉकेट मनी से जो थी वो मोमबत्ती, कैंडल्स ख़रीद के लाते थे। और जब सब रात में सब लोग सो जाते थे तो लिहाफ के अंदर छुप के वो किताबें पढ़ा करते थे। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, एक बार कंबल भी जला लिया था। आगे देखें फ्रेंड्स कि आज़ाद ने 13 साल की उम्र में फ़ारसी की तालीम पूरी कर ली। यानी 13 ईयर के जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए तो उन्होंने फ़ारसी की जो तालीम थी वो मुकम्मल कर ली थी। ठीक है, और आज़ाद ने मुल्क व कौम की सियासी व अखलाकी पस्ती दूर करने के लिए अल हिलाल और अल बलाग रसाले निकाले। इन रिसालों ने क्या काम किया फ्रेंड्स, इन रिसालों ने जिससे हिंदुस्तान के मुसलमान ख्वाब गफलत से बेदार हुए। ठीक है, यानी ये अल हिलाल और अल बलाग रिसाले पढ़कर हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो ख्वाब गफलत जो उनके अंदर थी उससे वो बेदार हो गए थे। हिंदुस्तान के आज़ादी की जद्दोजहद में आज़ाद की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी में जो जद्दोजहद हो रही थी, जो लोग काम कर रहे थे, उसमें मौलाना आज़ाद भी शामिल थे। यानी उनकी खिदमत को भी हम लोग भुला नहीं सकते। वो भी हमारे साथ इस आज़ादी की तहरीक में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। शायद वो भांप चुके थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नफ़रत के बीज बोकर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इसीलिए आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर ज़ोर दिया। ठीक है, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भी आज़ादी की तहरीक में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो ये बात पहले से भाप गए थे, जान चुके थे कि अंग्रेज़ जो हैं ये जो है हिंदू मुसलमान में फूट डाल के हिंदुस्तान में नफ़रत के बीज बो देना चाहते हैं और अपनी हुकूमत जो है यहाँ पे कायम करना चाहते हैं। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पर ज़ोर दिया, यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर ज़ोर दिया और अपने खुतबात और मज़ामीन से
कौमी यकजहती का नारा दिया। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक़सीम मुल्क के ख़िलाफ़ थे और वो खुद जिन्ना के इस फैसले से ख़िलाफ़ थे। ठीक है। यानी जिन्ना का जो फैसला था तक़सीम मुल्क का, उससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो उनके फ़ैसले से ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनके मुखालिफ हो गए थे। पर फिर भी आज़ाद ने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज़ाद यानी आप 1947 से 1958 तक मुल्क के वज़ीर तालीम रहे। वक्त की पाबंदी, इरादे की पुख्तगी और मदद इनकी खुसूसियात थी। ठीक है। आज़ाद ने जेल में किताब लिखी। आज़ाद ने जेल में एक किताब लिखी जो इंडिया विंस फ्रीडम्स के नाम से शाये हुई बाद में। यूजीसी और आईआईटी इनके दो मशहूर कारनामे हैं। नेक्स्ट देख फ्रेंड्स, आपने समाज से बहुत सारी कुरीति को दूर किया और ज़िंदगी में कभी हार ना मानने की सीख दी और हमेशा आगे बढ़ते रहने को कहा है। सो फ्रेंड्स, इतना अगर आप लोग मजमून लिख देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।